अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट यासर भट्टू। मल्टी कलर वर्ल्ड में खुश आमदीद। नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। काफ़ी दोस्तों ने कहा था कि आपने वो ऑनियन जो है स्टोर किए थे तो उसका क्या बना, वो मतलब कि ठीक है या ख़राब हो गए। तो मैं आज पर्सनली वीडियो बना रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, ताकि सब दोस्त इससे ना इस्तेफादा हासिल करें कि कैसे आप ऑनियंस को, प्याज को स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपके सामने है, मैं ये भराई करवा रहा हूँ और अब माशाल्लाह रेट अच्छा है। 1700-1800 रुपये तक मार्केट पर मन जा रहे हैं, तो अब सेल कर रहे हैं। और ये मेरा प्याज 5 से 6 माह तक जो है ना स्टोर रखा है मैंने, और 5 माह तक स्टोर रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह कि एक प्याज भी जो है ख़राब नहीं हुआ। तो ये बहुत ही कमाल का तरीका है और मेरा ठीक तजुर्बा रहा है, और मैं बाकी दोस्तों को भी रिकमेंड करूँगा कि इसी ही तरह प्याज को स्टोर किया करें। और ये बेहतरीन तरीका स्टोर करने का। कुछ लोग प्याज लगा तो लेते हैं, लेकिन उसे स्टोर ना करने की वजह से वो बेचारे बहुत ही कम रेट में फ़रोख्त कर देते हैं, और उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि अगर स्टोर तरीके से ना किया जाए तो ये ख़राब हो जाता है। अब जिन दिनों में मैंने स्टोर किया था तब तो प्याज की कीमत 500-600 रुपये मन चल रही थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह 1700-1800 रुपये मन चल रही है। और मैंने 5 महीने स्टोर किया है इसी स्टोर में, यही नीचे जाली लगा के, और ये ब्लोर लगाए हुए थे। ये देखें, मैं फ्राई करवा रहा हूँ और मार्केट भेज रहा हूँ सब्जी मंडी में, और ठीक सेल हो रहे हैं माशाल्लाह, बिल्कुल बेहतरीन पड़े हैं। एक भी प्याज जो है ना ख़राब नहीं हुआ। और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बेहतरीन रहा है। मैं बाकी दोस्तों को भी रिकमेंड करूँगा कि जो प्याज के ग्रोवर है, प्याज लगाते हैं, वो ठीक है, बेहतरीन तरीका कैसे स्टोर कर सकते हैं। ये आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये आपको बच जाएगा, एक दफ़ा कास्ट आएगी इस पर। बाकी मेरे 5 फ्लोर थे, तो ये मेरा महीने का बिल आता रहा है कोई ज़्यादा से ज़्यादा 9,000 रुपये। और वजह 9,000 की आने की भी यही थी कि मैं मार्केट में बैठा हूँ, एक कमर्शियल मीटर है मेरा लगा हुआ। अगर आप किसी घरेलू मीटर पे चलाते हैं तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5,000 रुपये खर्चा आएगा, पर मंथ बिजली का बिल आएगा। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपको बच जाएगा, वो आने वाले हर साल काम देता रहेगा। तो दोस्तों, ये बेहतरीन तरीका है प्याज स्टोर करने का। बाकी इंशाल्लाह मल्टी कलर वर्ल्ड पे, यासर एग्रो केमिकल के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको अपना हर तजुर्बा जो एग्रीकल्चर के हवाले से शेयर करता रहूँगा। जज़ाकल्लाहु खैर इंशाल्लाह। ये देखें दोस्तों, ये सारे का सारा प्याज जो है वो मेरा स्टोर खाली हो गया है। मैं काफ़ी सेल कर चुका हूँ। मेरा इधर 1,000 मन जो है वो स्टोर पड़ा था, और ये बहुत ही मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अच्छा रहा है। और ये ख़राब नहीं होते, बिल्कुल प्याज ख़राब नहीं होते। जी दोस्तों, जब मैंने पहले स्टार्ट किए थे स्टोर करने, तो मुझे काफ़ी सारे दोस्तों ने, और ये जो प्याज के ग्रोवर हैं पुराने पुराने रवायती तरीक़ों से लगाते आ रहे हैं, उन्होंने कहा था कि ये बड़ा मुनफरिद सा तरीका है, ये आप ऐसे इसे बचा नहीं रख सकेंगे, और ये ख़राब हो जाएंगे, और ये आप फेंक भी नहीं सकेंगे, ये स्मेल मार जाएंगे, स्मेल छोड़ जाएंगे। तो मेरा कहना है कि ये बहुत कमाल का एक्सपीरियंस है। और उन दोस्तों को भी एक जवाब मिल गया, वक्त के साथ जवाब मिलता होता है, फौरी तो आप उन्हें जवाब भी नहीं दे सकते, क्योंकि आपका तजुर्बा, आपका रिजल्ट ही उनको जवाब देता है। तो बहुत बेहतरीन रहा ये मेरा एक्सपीरियंस। 5 से 6 महीने मैंने स्टोर किए हैं, 5 महीने। आप इन्हें 1 साल भी स्टोर कर सकते हैं। आप इन्हें डेली बेसिस पे आप 12 से 14 घंटे अपने जो है ना ब्लोअर्स और जो आपके फ़ैन लगे हुए हैं वो चलाते रहें, ये बिल्कुल ठीक रहेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, वो पड़ी है मेरे चैनल पे ही, आप देख सकते हैं कि जब मैंने ये जाली लगा रहा था, स्टोर किया था, उसमें सारा तरीका बताया हुआ है। और बाकी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें। इसमें सिर्फ उन्हीं का फ़ायदा है, मेरा नहीं, क्योंकि हर आने वाली वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। नए तजुर्बे और नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि बेसिक हमारा जो बिज़नेस है वो फर्टिलाइज़र का है। यासर एग्रो केमिकल्स के प्लेटफॉर्म पे हम फर्टिलाइज़र सेल करते हैं, और उसके हवाले से। और एक बात है कि जो प्याज आप स्टोर करते हैं उससे 15 से 20 दिन बाद थोड़ा सा हिलाना पड़ता है, क्योंकि वो मॉइस्चराइजिंग जो है वो ज़्यादा ठहर जाती है, सम टाइम जो है ना मौसम ठंडा रहे तो। बाकी ठीक है, मेरे प्याज बेहतरीन पड़े हैं माशाल्लाह। और गार्लिक वन भी मैंने इसी तरह स्टोर किया हुआ है, लेकिन वो किसी और स्टोर में रखा हुआ है, वो भी यही इसी तरीके से स्टोर किया, और बेहतरीन है। ये देखें, मेरे प्याज जो है इसी साइज़ में मैंने स्टोर किए थे, और बिल्कुल फिट पड़े हैं। कोई ऐसा प्याज नहीं है जो ख़राब हुआ हो, जिसने ये मॉइस्चराइजिंग छोड़ी हो। बहुत कमाल का तजुर्बा है। और मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसे साइड बिजनेस के तौर पे लेना चाहते हैं तो साइड बिजनेस भी ले सकते हैं। कुछ लोग होते हैं
को साइड बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इसे इंफ्रास्ट्रक्चर एक दफ़ा ख़रीद लें, बना लें। और प्याज जो है वो जब लो रेट्स होते हैं तो बेचारे फार्मर सेल कर रहे होते हैं, तो आप अच्छा प्याज लेके स्टोर कर लें, देसी लाल प्याज लें और उसे स्टोर करें। और अब खुद आइडिया करें कि 600 रुपये मन था तब और अब 1800 रुपये मन है, तो 1000 kg में 1000 मन मैंने स्टोर किया हुआ था। तो आप खुद प्रॉफिट और लॉस का आइडिया लगा सकते हैं कि मेरा इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बिजली का बिल है और बाकी जो मेरे अखराजात एक्सपेंस टोटल आए हैं वो मेरा 2 लाख रुपए तक पहुंच गया है। लेकिन जो प्रॉफिट हुई है वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी, वो 6 से 7 लाख रुपए मुझे जो है ना 1000 मन के पीछे बच गए हैं। तो अगर मैं उन दिनों में फेल करता तो मुझे इतनी प्रॉफिट नहीं आनी थी। इसीलिए मैंने दोस्तों के लिए वीडियो बनाई कि आप दोस्त भी इससे जो है ना फ़ायदा हासिल कर सके। और किसी दोस्त को स्टोर बनाने की या जाली लगाने की या ब्लोअर परचेज़ करने की समझ ना आ रही हो तो मुझे जो है ना डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मुझे मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकता है। पर्सनली मैं इंशाल्लाह उसे मुकम्मल गाइड करूँगा। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह हाफ़िज़।